तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी को लेकर भारी दुविधा है। 1 तारीख को तुलसी विवाह और देवउठान एकादशी का व्रत करें या 2 तारीख को। ध्यान से सुनिएगा, सरल भाषा में आपको सटीक जानकारी मिलेगी। पंचांग में क्या लिखा है, आपका अपना क्या मत है, ध्यान से सुनिएगा। इस बार सब अलग अलग कह रहे हैं तो भक्तजनों में भारी दुविधा की स्थिति है, तो आप सभी सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। शनिवार एकादशी और द्वादशी है जो है रविवार की, तो दोनों तिथि के क्या नियम हैं, क्या करें क्या नहीं करें, यह भी आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अंत तक श्रेष्ठ रूप में जानकारी के लिए सरल भाषा में आप सुनिएगा। जैसा कि आप जानते होंगे, यह साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन से अगर आप एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो नया व्रत शुरू कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। मात्र इस एकादशी का भी व्रत कर लेते हैं तो चातुर्मास का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है, कार्तिक महीने का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। देवउठनी एकादशी कोई साधारण नहीं है, यह साल का सबसे बड़ा अबूझ मुहूर्त है। इस दिन किया गया किसी नए कार्य की शुरुआत आपका भाग्य बदल सकता है। इस दिन शादी विवाह नए कार्य की किसी भी स्वरूप में शुरुआत की जाए तो लाभ तो मिलता ही है, अनंत गुना रूप में। तो इस दिन किया गया कोई भी कार्य अपने आप में अद्भुत है। आप इसी दिन व्रत कर सकते हैं या इस दिन से रोज जो है 24 एकादशी जो महीने में आती है उनका व्रत कर सकते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु व्रत जरूर कीजिएगा। या दीपदान रूप में या अन्नदान रूप में जो आप करना चाहते हैं वह कार्य आप जरूर कीजिएगा। अब कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी 1 नवंबर शनिवार सुबह 9:12 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर रविवार सुबह 7:31 के आसपास। दोनों तिथि में एकादशी है। 1 नवंबर को तो 9 बजे से है, तो पूरे दिन रात्रि भर में मान्य है और शनिवार का दिन है। 2 नवंबर को रविवार सुबह सूर्य स्पर्श सूर्य उदित होते हुए है और द्वादशी मिश्रित एकादशी है, तो यह भी पूरे दिन ही मान्य रूप में होगी। ऐसे में पंचांग में तो जो है सर्वश्रेष्ठ रूप में स्पर्श रूप से लिखा हुआ है, परंतु कई प्रिय श्रोता जन जो बहुत अधिक ज्ञान रखते हैं, वेद शास्त्रों का अध्ययन रखते हैं, विशेष अपने गुरुजन का मान रखते हैं या किसी विशेष संस्था से जुड़े हुए होते हैं, वह उनके अनुसार ही, उनके आदेश अनुसार ही अपने व्रत उपवास को करते हैं। सबसे पहले जो शास्त्रों में लिखी गई बात है उस अनुसार एकादशी से लेकर आप सभी कार्तिक पूर्णिमा अर्थात इन 5 दिनों में कभी भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। तुलसी विवाह को लेकर तो बिल्कुल भी शंका ना करें कि किस दिन हमें तुलसी विवाह करना चाहिए। आप सभी को तुलसी विवाह तो किसी भी दिन कर लेना चाहिए, जब भी आपको लगे कि आज सुबह या शाम, कभी भी सुबह भी तुलसी विवाह किया जा सकता है, शाम को करना तो बहुत ही सुंदर होता है। पंडित जी के साथ तुलसी विवाह किया जा सकता है, कहने का मतलब है कि वह अपना कान्हा जी लेकर आए या शालिग्राम भगवान लेकर आए, वह मंत्र उच्चारण करे तो बहुत ही बढ़िया है। इस तरह भी तुलसी विवाह किया जा सकता है। स्वयं से भी आप सरल विधि से तुलसी विवाह कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में तुलसी विवाह कैसे किया जाता है इसका वीडियो पिन है। तो यह तो बात हो गई कि आप कब तुलसी विवाह करें कब नहीं। कहने का अर्थ है 1 नवंबर को भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं, एकादशी व्रत कर रहे हैं तो 2 नवंबर को भी किसी भी दिन कर सकते हैं। सूतक पातक की स्थिति है तो 5 नवंबर तक किसी भी दिन आप तुलसी विवाह कर सकते हैं, कहने का अर्थ है। अब एकादशी व्रत कब करना ठीक रहेगा? देखिए, जो 1 नवंबर की एकादशी है, सभी जितने भी 5-6 पंचांग है उसमें 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार की जो तिथि है वह देवउठनी एकादशी व्रत करने के लिए कही गई है। परंतु यह जो एकादशी है यह दशमी युक्त एकादशी है, जो कि बहुत अधिक फल देने वाली नहीं होती है, परंतु इसका फल मिलता जरूर है। ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलता है, परंतु जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है वह ज्यादा श्रेष्ठ और शुभकर होती है। ऐसे में अधिकतर गुरुजन जो हैं वह त्रिस्पर्शा एकादशी अर्थात जिसमें एकादशी भी हो, द्वादशी भी हो और त्रयोदशी भी हो, तो वह हमें 2 नवंबर रविवार की प्राप्त हो रही है। तो इस्कॉन इत्यादि स्थानों पर और साथ के साथ खाटू श्याम जी भगवान जो है वहां पर और अन्य संस्थानों में 2 नवंबर रविवार जो द्वादशी मिश्रित एकादशी है, जो त्रिस्पर्शा एकादशी है, उसके व्रत करने की आज्ञा दी जा रही है। अब आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो 1 नवंबर शनिवार जो है उस एकादशी को ले सकते हैं, जो कि दशमी युक्त एकादशी है और श्रेष्ठता के रूप में परिणाम दे रही है। और गृहस्थ जनों के लिए अधिकतर पंचांगों में 1 नवंबर शनिवार का ही लिखा गया है। और जो पंच देवी देवताओं को मानते हैं अर्थात हिंदू धर्म के पंच देवताओं को मानते हैं, वे 1 नवंबर का ही सुंदर रूप में व्रत करेंगे, सुंदर श्रेष्ठता रूप में। परंतु अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार कई भक्तजन ज्ञान आधार पर 2 नवंबर का भी व्रत करेंगे। तो आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो 1 नवंबर का व्रत कर सकते हैं, परंतु 1 नवंबर व्रत करने में पारणा का समय बहुत कठिन है।
ठीक है, बहुत लंबा व्रत हो जाएगा 1 नवंबर को जो व्रत करेंगे, क्योंकि 1 नवंबर को जो व्रत करेंगे वह 2 नवंबर रविवार को 1:11 से 3:23 के आसपास ही अपना व्रत खोल सकेंगे, क्योंकि इतने समय तक तो हरिवासर है। ठीक है, अब आप चुन लीजिए, दोनों दिन बहुत बढ़िया हैं, दोनों दिन शुभ है, श्रेष्ठता है, कोई चिंता टेंशन नहीं है। 1 नवंबर को जो व्रत करेगा उसको भी श्रेष्ठ फल मिलना ही है, 2 नवंबर वालों को तो और अधिक मिलना है। ठीक है, तो चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें, आप स्वतंत्र हैं, आप श्रेष्ठ रूप में किसी भी दिन व्रत को चुन सकते हैं। बस 1 नवंबर वाले जो व्रत करेंगे थोड़ा कठिनता रहेगी, क्योंकि व्रत उपवास देर से खोलने को मिलेगा। 2 नवंबर रविवार का जो त्रिस्पर्शा सर्वश्रेष्ठ एकादशी का व्रत करेंगे, जिसे अधिकतर लोगों के मत अनुसार, जो ज्ञानी जन है, जिन्हें हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनका यही मत है कि 2 नवंबर रविवार को द्वादशी युक्त एकादशी की जाए तो ज़्यादा फल होता है। और त्रिस्पर्शा त्रिपुष्कर योग के साथ हमें यह प्राप्त हो रही है तो यह और अधिक श्रेष्ठ है। सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ प्राप्त हो रही है, तो जो 2 नवंबर को एकादशी व्रत करेंगे वह 3 नवंबर को 6:34 से 8:46 के आसपास अपना व्रत खोल लेंगे। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब आप समझ गए होंगे कि हमें तुलसी विवाह और जो एकादशी है वह कब किस स्वरूप में करनी है। अब आप स्वतंत्र हैं, आसपास अपने मंदिर, अपनी विचारधारा, अपने जिनको आप विशेष मानते हैं उस अनुसार आप कर सकते हैं। अब हम सभी के सामने प्रश्न आता है कि हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। जब से एकादशी तिथि शुरू हो, अर्थात 1 नवंबर शनिवार 9:12 से, उस समय से चावल को स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि यह श्रेष्ठ नहीं है। तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना है, एकादशी शुरू होने से तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, और घर में प्याज लहसुन तामसिक चीज किसी भी रूप में, भले ही आप 1 तारीख का व्रत करें या 2 तारीख का, प्याज लहसुन इत्यादि न खाएं, इस बात का ध्यान रखें। बैगन और इन चीज़ों का सेवन जो है तामसिक रूप में कहे गए हैं, इनसे दूर रहें। छल कपट इत्यादि से बहुत दूर रहें और सुंदर रूप में हरि कीर्तन करें। व्रत उपवास किसी भी दिन करें, तुलसी विवाह किसी भी दिन करें, परंतु श्रेष्ठता के रूप में यही रहेगा कि आप हरि चिंतन, दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करें, श्री नारायण के भक्तों की सेवा करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं तो अनंत गुना फल शास्त्रों में कहा गया है। तो इस तरह से मैंने यह जानकारी दी, आशा है उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तुलसी विवाह कैसे किया जाता है कमेंट्स बॉक्स में वीडियो पिन है, आप जरूर से देखिएगा। देखिए, यह एकादशी कोई साधारण नहीं है, चमत्कारी रूप में हमारे साथ चलती है। भले ही आप 1 तारीख की एकादशी करें या 2 तारीख की, फल तो मिलना ही है। कई भक्तजन दोनों दिन की एकादशी व्रत करेंगे, यह भी बहुत बढ़िया है, फलाहार हो जाएगा और सुंदर रूप में दूध इत्यादि का सेवन किया जा सकता है, और साथ के साथ खूब तुलसी सेवा पूजा की जा सकती है, भगवान का नाम चिंतन किया जा सकता है। तो एकादशी 2 दिन भी आप कर सकते हैं, 1 और 2 नवंबर दोनों दिन एकादशी भी करना श्रेष्ठता के रूप में ही रहेगा, क्योंकि एकादशी फल जितना ग्रहण किया जाए उतना अद्भुत है। राधे राधे, जय माता दी।